साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो कि है द थर्ड लेवल, इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर से जो हमारे टॉप 4 शॉर्ट आंसर बनेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। जो तीसरा तल है, थर्ड लेवल मीन्स क्या होता है? तीसरा तल। रिफर टू मीन्स होता है संबंधित है, कि जो तीसरा तल है वो किससे संबंधित है। वाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, कि जो थर्ड लेवल है वो क्या रिफर कर रहा है, यानी किससे संबंधित है। तीसरा तल किससे संबंधित है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे। जो तीसरा तल है वो एक सबवे को रिफर कर रहा है, यानी कि सबवे से संबंधित है। सबवे जो अंडरग्राउंड मार्ग बनाया जाता है उससे। तो जो तीसरा तल है वो एक सबवे से रिफर करता है। कौन सा सबवे? सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन विच टेक्स, जो ले जाता है, द पैसेंजर्स। पैसेंजर मिस होता है यात्रियों को, जो यात्रियों को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? टू गेल्सबर्ग इलिनोइस, जो यात्रियों को गेल्सबर्ग इलिनोइस के लिए ले जाता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि तीसरा तल जो है ये एक सबवे है जो पैसेंजर को, यात्रियों को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गेल्सबर्ग इलिनोइस ले जाता है। द थर्ड लेवल जो तीसरा तल है, सिंबलाइज वो प्रतीक है, मैंस इनर मोस्ट एंड डीपेस्ट डिजायर। मैंस आदमी के जो इनर मोस्ट यानी कि आंतरिक और डीपेस्ट डिजायर, डीपेस्ट डिजायर माने प्रबल इच्छा, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। तो मनुष्य की जो आंतरिक और प्रबल इच्छा होती है टू एस्केप, बचने की। किससे बचने की? फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार के। संसार के किससे बचने की? तो संसार जो फुल है किससे? टेंशन से, वार से यानी युद्ध से, इनसिक्योरिटी से यानी कि असुरक्षा से, एंड फियर और भय से। तो यहाँ पर बताते हैं मैंस इनर मोस्ट एंड डीपेस्ट डिजायर, की जो मनुष्य की इनर मोस्ट आंतरिक और डीपेस्ट डिजायर जो प्रबल इच्छा होती है टू एस्केप, बच सकने की, फ्रॉम द वर्ल्ड फुल ऑफ टेंशन, जो संसार है टेंशन से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, इससे बचने की, वार युद्ध से बचने की, इनसिक्योरिटी असुरक्षा से बचने की, एंड फियर और भय से बचने की। इट स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर माने पक्ष में, स्टैंड फॉर मीन्स क्या होता है? पक्ष में। इट स्टैंड फॉर ए मैन लाइफ फुल ऑफ पीस, जो मैन आदमी की जो लाइफ होती है, मनुष्य की जो लाइफ होती है वो फुल होनी चाहिए। किससे फुल होनी चाहिए? पीस से। इसके लिए जो तीसरा तल है वो इसके पक्ष में है। तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन which takes the passenger to Galesburg, Illinois. The third level symbolize man's innermost and deepest desire to escape from the world full of tension, war, insecurity and fear. It stand for a man life full of peace. तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। हाउ मीन्स होता है कैसे, चार्ली, रीच मतलब पहुंचा। चार्ली जो है वो कैसे पहुंचे? द थर्ड लेवल तीसरे तल में, ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल में चार्ली कैसे पहुंचे, इसका हमें वर्णन करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में हम बताते हैं कि वन डे चार्ली वर्कड, एक दिन चार्ली वर्कड काम करते हैं, लेट नाइट मतलब देर रात तक, एट द ऑफिस। वन डे चार्ली वर्कड लेट नाइट एट द ऑफिस, की एक दिन चार्ली देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं। इन ए हरी टू गेट बैक होम, इन ए हरी टू गेट बैक होम, गेट बैक होम घर वापस जाने के लिए, इन ए हरी जल्दी में होने के कारण, यानी कि घर जल्दी पहुंच जाए इसके कारण, ही डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक द सबवे, की वे एक सबवे से जाएंगे, एक अंडरग्राउंड मार्ग से जाएंगे, फ्रॉम द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के एक सबवे से जाएंगे, ऐसा चार्ली ने डिसाइड किया। एंड वॉकड डाउन, और वो नीचे की ओर गए। द सेकेंड लेवल, कहाँ पहुंच गए? दूसरे तल में पहुंच गए। तो चार्ली वॉक डाउन यानी कि आगे की ओर, नीचे की ओर जाते हैं और वो दूसरे तल में पहुंच जाते हैं। देन ही गॉट लॉस्ट, देन तब, ही गॉट लॉस्ट तब वो खो जाते हैं। स्टिल ही कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड, स्टिल तब भी, ही कंटिन्यू वो लगातार, टू वॉक चलते रहते हैं, डाउनवर्ड नीचे की ओर, वो खो
जाते हैं, इसके बावजूद वो लगातार नीचे की ओर चलते रहते हैं। उसके बाद आगे बताया गया द टनल की जो सुरंग है टर्न्ड वो मुड़ी हुई थी टू लेफ्ट, आगे जो सुरंग थी वो लेफ्ट की ओर मुड़ी हुई थी। एंड देन टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, एंड देन और तब टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर यानी कुछ कदम नीचे चलने के बाद ही कम आउट वो बाहर आए ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल में आ गए ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल में आ गए। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि वन डे चार्ली वर्कड लेट नाइट एट द ऑफिस, कि एक दिन चार्ली देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं। इन ए हरी टू गेट बैक होम, घर जल्दी पहुंचने के लिए ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे, वे निर्णय लेते हैं कि एक सबवे से जाएंगे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल से। एंड वॉकिंग डाउन, और वो नीचे की ओर जाते हैं। द सेकेंड लेवल, वो दूसरे तल में चले जाते हैं। देन ही गॉट लॉस्ट, तब वो खो जाते हैं। स्टिल ही कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड, और वो लगातार नीचे की ओर चलते जाते हैं। द टनल टर्न्ड टू लेफ्ट, जो सुरंग थी वो लेफ्ट मुड़ी हुई थी। एंड देन टाकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, इसके बाद कुछ कदम पैरों से सीढ़ी से चलने के बाद ही कम आउट, वो बाहर आते हैं ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल में ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा वन डे चार्ली वर्कड लेट नाइट एट द ऑफिस इन ए हरी टू गेट बैक होम, he decided to take the subway from Grand Central and walked down the second level. Then he got lost. Still he continued to walk downward. The tunnel turned to left, and then taking a short flight of stairs, he come out on the third level of the Grand Central Station. तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड चार्ली एसर्टेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ड। हाउ मीन्स होता है कैसे, चार्ली ने एसर्टेन किया यानी सुनिश्चित किया दैट की ही हैड रीच्ड वो पहुंच गया है द 1894 वर्ड की 1894 की दुनिया में वो पहुंच गया है, कि 1894 की दुनिया में वो पहुंच गया है। चार्ली ने इसे कैसे सुनिश्चित किया, तो चलिए आंसर देखते हैं। चार्ली नोटिस्ड, चार्ली ने ध्यान दिया दैट की देयर वेयर फीवर टिकट विंडोज़, की वहाँ पर टिकट विंडो जो थी वो कम थी, फीव थी। एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड, और जो सूचना बोर्ड था या सूचना बूथ भी हम बोल सकते हैं, वाज मेड ऑफ वुड, वो किसका बना हुआ था, मेड ऑफ वुड यानी लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, एंड वाज ओल्ड लुकिंग, और वो पुराना दिख रहा था। बाई द डिम गैस लैम्प, यानी कि जो गैस के लैंप लगे हुए थे उनके माध्यम से। ब्रास स्पिटन, ब्रास मिस होता है पीतल का, स्पिटन मिस होता है थूकदान, और वहाँ पर उन्हें पीतल का थूकदान मिलता है। उसे देखकर भी वो पता करते हैं कि वो 1894 की दुनिया में पहुँच गए हैं। ओल्ड स्टाइल्ड क्लॉथिंग ऑफ मेन एंड वोमेन, मेन और वोमेन जो होते हैं वो ओल्ड स्टाइल के यानी पुराने ज़माने के यहाँ पर क्लॉथ कपड़े पहने हुए होते हैं। टू बी श्योर, यह निश्चित करने के लिए द नरेटर गॉट, जो नरेटर है जो कथावाचक है, गॉट ए कॉपी, वो एक कॉपी को प्राप्त करता है। द वर्ड यानी कि एक न्यूज़पेपर उसे मिलता है, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ड। डेटेड, जिसमें डेट लिखी होती है जून 11 यानी कि 11 जून 1989 की उसमें डेट लिखी होती है। वेयर द लीड स्टोरी, जिसमें जो मुख्य कहानी छपी हुई होती है, वाज प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की वहाँ पर स्टोरी छपी हुई होती है। तो इससे जो हमारा चार्ली है उससे यह असर्टेन हो जाता है, उसे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा चार्ली नोटिस्ड दैट देयर वेयर फीवर टिकट विंडोज एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड वाज मेड ऑफ वुड एंड वाज ओल्ड लुकिंग। By the dim gas lamp, brass spitons, old styled clothing of men and women. To be sure, the narrator got a copy, the word dated June 11, 1989, where the lead story was President Cleveland. तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फोर क्वेश्चन है वाट डिड सैम राइट, वाट डिड क्या लिखा था सैम ने, यहाँ पर पूछा गया है कि सैम ने क्या लिखा था इन हिज लेटर अपने पत्र में टू चार्ली, चार्ली के लिए। तो चार्ली के लिए सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा था, तो आंसर देखते हैं। इन द लेटर पत्र में सैम रोट, सैम ने लिखा टू चार्ली, चार्ली के लिए अबाउट हिज डिस्कवरी, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, हिज डिस्कवरी अपनी खोज के बारे में, ऑफ द थर्ड लेवल तीसरे तल के। तो अपने पत्र में चार्ली के लिए सैम ने तीसरे तल की खोज के बारे में लिखा था। एंड टोल्ड और बताया हिम उसे, और चार्ली को बताया दैट की ही वाज राइट, की जो चार्ली है वो सही था, ही वाज राइट अबाउट इट, वह तीसरे तल के बारे में सही था। एंड नाउ और इस समय ही इज लिविंग, वह रह रहा है देयर, यानी कि इस समय जो सैम है वो तीसरे तल में रह रहा है। एंड आल्सो और साथ ही साथ टेल्स बताता है चार्ली टू लुक, चार्ली को खोजने के लिए, फॉर थर्ड लेवल तीसरे तल को, और चार्ली को तीसरे तल को खोजने के लिए कहता है विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ में। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा इन द लेटर सैम wrote टू चार्ली अबाउट हिज डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल and told him that he was right about it and now he is living there, and also tells Charlie to look for third level with his wife। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट आंसर हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे द थर्ड लेवल के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।